हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेपीएससी फॉर यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द चंद्रयान 3 मून मिशन। वी हैव सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो ये खुशी सबके साथ साझा करने के लिए। और अब आज हम इंग्लिश का एक नॉवेल देखेंगे, द पेंटर ऑफ साइंस, जो कि आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें समरी मैंने यहाँ पे समअप किया है, तो समरी देखते जाएंगे और आई विल एक्सप्लेन यू द स्टोरी। तो ये स्टोरी है एक रमन नाम के लड़के का, जो कि एक पेंटर है, और उसकी कहानी है। तो उसको कैसे यहाँ पे दिखाया गया है। जो क्वेश्चंस है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही आने वाले हैं। तो अगर समरी अच्छे से पता रहेगा, स्टोरी का भाव, स्टोरी का मोटो, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको टेकअप करने में आसानी होगी, क्योंकि सब्जेक्टिव कुछ लिखना नहीं है। तो केयरफुली हम लोग ये पढ़ते जाते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू द लाइन बाय लाइन क्या क्या लिखा है। So let's begin. The Painter of Science by R.K. Narayan. The Painter of Science tells the story of Raman, a sign painter. एक साइन बोर्ड पेंटर है रमन, एंड डेजी who works at a family planning center. और एक लड़की है डेजी की फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में काम करती है। Who form a romantic relationship after Daisy hires Raman to paint a sign for the clinic. ये समरी है, छोटा सा बताया कि डेजी रमन को हायर करती है एक पेंटिंग बनाने के लिए उसके क्लिनिक के लिए। अब पार्ट 1 यहाँ से स्टोरी शुरू होता है, उसके बाद ये रमन और डेजी कैसे मिलते हैं और ये कैसे एंड होता है वो दिखाएगा। तो इन पार्ट 1 में रमन हैज़ अ डिसएग्रीमेंट विथ ए लॉयर अबाउट द साइन ही इज़ पेंटिंग फॉर हिम एंड द लॉयर डज नॉट पे हिम इन फुल। तो लॉयर के लिए कुछ पेंटिंग बना रहा था रमन, जो कि डिसएग्रीमेंट था दोनों के बीच में। जो जैसा लॉयर चाहता था वैसा रमन ने बनाया नहीं था, या जैसा रमन बनाया था वैसा लॉयर को पसंद नहीं आया था, और इसके लिए लॉयर ने उसको पे भी नहीं किया। डज नॉट पे हिम इन फुल, उसको पूरे पैसे भी उसके नहीं दिए। जो एडवांस कुछ दिया था बस वही दिया, और उसके पूरे पैसे नहीं दिए। और रमन जो है, रमन लिव्स विथ हिज एजिंग आंट हु टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ द कुकिंग एंड क्लीनिंग इन देयर होम। तो रमन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, रमन अपनी आंट के साथ रहता है, जो कि ओल्ड एज वुमेन है, जो उसके घर का क्लीनिंग एंड कुकिंग देखती है। रमन विजिट्स ए बैंगल सेलर हु ऑल्सो रिफ्यूजेस टू पे रमन फॉर ए साइन ही हैज़ कंप्लीटेड। तो एक बैंगल सेलर के लिए उसने एक साइन बनाया था, बट उसने भी उसके पैसे नहीं दिए, क्योंकि उसने भी सेम एलिगेशन लगाया कि ये पेंटिंग एज पर उसकी डिमांड में नहीं है। कंप्लेनिंग अबाउट द कलरिंग ऑफ सम ऑफ द लेटर्स, मतलब कुछ जो लेटर्स रमन ने कलर किए थे वो बोला कि ये ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, ये बोल के बैंगल सेलर ने भी उसे उसके पैसे नहीं दिए। रमन लिसन्स टू ए एसेंट्रिक प्रीचर, द टाउन हॉल प्रोफेसर इन ए पब्लिक स्क्वायर। प्रीचर मतलब एक टीचर टाइप होता है, टीचर बोलते हैं। एसेंट्रिक प्रीचर को वो सुनता है टाउन हॉल में, पब्लिक स्क्वायर में। द प्रोफेसर क्रिटिसाइजेस वन ऑफ रमन साइंस विच यूजेज द वर्ड्स स्ट्रिक्टली कैश एंड एक्सचेंज इट विथ रमन फॉर वन ऑफ हिज ओन मैसेजेस विच रीड्स दिस विल पास। तो सभी कोई रमन को उसके जो वर्क था काम करा ले रहे थे, बट कोई उसे उसकी मेहनताना या पैसा जो है वो दे नहीं रहा था। एवरी वन वॉज बिट्रेइंग विथ। तो रमन काफ़ी इससे फ्रस्ट्रेट हो गया था। Now, Raman begins work on a sign for the local family planning clinic, but is preoccupied with thoughts of. Just a second. Yeah. So Raman begins work on a sign for the family planning clinic, but is preoccupied with thoughts of Daisy, the woman who commissioned him to do the work. तो ये जो डेजी है, इसने रमन को फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के लिए एक काम दिया था, बट डेजी क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लेडी थी, तो ये उसके ख्यालों में पहले से ही हो गया था। मतलब लव एट फर्स्ट साइट टाइप इसका स्टोरी था। He invents a reason to visit Daisy at her home to ask her some questions about the sign, but Daisy tells him that he can make any decisions himself. तो उसको साइन में कुछ डाउट था, तो वो सोचा कि डेजी के घर जाके ये क्लियर कर लेते हैं। और डेजी ने उसे बोला कि तुम
यू आर क्वाइट स्मार्ट, तो तुम खुद से डिसीजन ले सकते हो क्या तुमको सही लगता है। अब रमन वॉज वेरी शाई, मतलब वो बात करने में भी काफ़ी हिचकता था डेजी से, उसे पसंद भी करता था, बात करने में डरता भी था। तो उसने क्या किया, रमन बाइज ए पेयर ऑफ सन ग्लासेस सो दैट ही डज नॉट हैव टू लुक डायरेक्टली एट डेजी द नेक्स्ट टाइम ही सीज हर। उसने पेयर ऑफ सन ग्लासेस लिया कि वो डायरेक्टली डेजी की आंख में आंख डाल के नहीं देख सकेगा, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर पाएगा उससे। बस शी टेक्स द ग्लासेस अवे फ्रॉम हिम व्हेन ही कम्स इनसाइड। बट जैसे वो घर के अंदर आता है तो उसे वो बोलती कि अब अंदर आ गए, ग्लासेस निकाल दो। रमन बिकम्स कॉन्स्टेंटली प्री ऑक्यूपाइड विथ थॉट्स ऑफ डेजी। तो रमन कॉन्स्टेंटली उसके ख्यालों में ही खोया रहता है, थॉट्स में, मतलब उसके अलग ही दिन में तारे चलते रहते हैं। ही delivers the sign to the family planning clinic and is grateful that he will no longer have to see Daisy. वो किसी तरह से अपना काम ख़त्म करता है, उसको पूरा साइन देता है और बोलता चलो ठीक है, अब इससे दोबारा मिलना नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी काम में डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और वो उस काम करने के टाइम पे उसके ख्यालों में ही खो जाता था। नेक्स्ट इन पार्ट टू में क्या हो जाए, डेजी विजिट्स रमन एट होम एंड आस्क हिम टू accompany her on a trip around local villages to scout locations to paint signs spreading information about family planning. तो वो डेजी रमन के घर आती है और उसको बोलती है कि गांव में तुम उसको स्काउट करो, मतलब उसके साथ चलो, लोगों को ये स्प्रेड करने के लिए मैसेज अबाउट द फैमिली प्लानिंग। रमन एग्रीज, अब वो मान जाता है। During the trip, Raman notices that he is becoming very considerate of Daisy's feelings and wonders if she will one day be his wife. मतलब उस साथ में रहते उसकी फीलिंग इसकी और स्ट्रांग होते जाती है उसके साथ, और उसको लगने लगता है कि शायद क्या ये मेरी एक दिन वाइफ बन सकती है। Raman and Daisy are driven to the nearest bus station by a man with a cart pulled by a bull. तो रमन और डेजी को एक बस स्टेशन, मतलब बुल्लॉक कार्ट में बस स्टेशन जा रहे होते दोनों। When the bull is injured, the driver, believing Daisy and Raman to be a married couple, leaves them alone together overnight while he searches for help. तो ये जाते जाते रात हो जाता है और इनका बुल्लॉक कार्ट ख़राब हो जाता है, मतलब बुल्लॉक जो बैल रहता है वो इंजर्ड हो जाता है। तो उसकी जो बैलगाड़ी का जो मालिक रहता है वो सोचता है कि ये दोनों तो मतलब हस्बैंड वाइफ है, उनको लगता है, तो इन दोनों को अकेला छोड़ के चला जाता है रात में कुछ हेल्प के लिए, कि कुछ रिपेयरिंग के लिए हेल्प मिल जाए। रमन कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ हिज डिज़ायर फॉर डेजी एंड इवेंचुअली क्लाइम्स इनटू द कार्ट वेयर शी इज स्लीपिंग। तो वो बेचैन हो रहता होता है, उसको नींद नहीं आती है। ही वॉज डेस्परेट फॉर डेजी, तो वो जहाँ डेजी सो रही होती है वहाँ पे चला जाता है। into the cart where she is sleeping, telling himself that he will hold her down if she resist him. अब वो इतना बेचैन हो जाता है कि वो सोचता है कि अगर वो रेजिस्ट करेगी तो भी मैं उसको पकड़ लूँगा ज़ोर से, आई विल होल्ड हर। बट डेजी इज़ नॉट देयर, बट डेजी को इस चीज़ की भनक लग जाती है कि रमन इज़ ट्राइंग समथिंग लाइक दिस, तो वो पहले ही वहाँ से चली जाती है। द नेक्स्ट डे डेजी इज़ वेरी एंग्री विथ रमन फॉर द वे ही बिहेव्ड द प्रीवियस नाइट एंड टेल्स हिम दैट शी इंटेंड्स टू रिपोर्ट हिम टू द पुलिस व्हेन दे गेट बैक टू द मालगुडी। फिर डेजी देखती है कि जहाँ ये सो रही होती है वहीं पर वो आता है, मतलब ये उसकी इंटेंशंस को समझ जाती है। तो वो उससे बहुत नेक्स्ट दिन वो उससे बहुत गुस्सा होती है और उसको बोलती है कि आई विल रिपोर्ट दिस इंसिडेंट टू द पुलिस, ये पुलिस में जाके कंप्लेन करेगी। अब रमन भाई साहब हमारे डर जाते हैं। इन पार्ट 3, रमन वरीज ऑब्सेसिवली अबाउट वेदर ही विल बी अरेस्टेड। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब अगर कंप्लेन कर देगी तो छेड़छाड़ के मामले में कहीं मैं अरेस्ट नहीं हो जाऊंगा। ही स्पीक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स टू ट्राई टू फाइंड आउट इफ देयर इज़ एनी गॉसिप अबाउट हिम एंड डेजी। अब वो अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से बात करने लगता है, बातों बातों में पूछने की कोशिश करता है कि कहीं मेरे और डेजी के बारे में कुछ सुना है, कुछ बात चल रही है मार्केट में। बट नो वन सीम्स टू नो एनीथिंग, बट ऐसा कुछ रूमर्स चलता नहीं है। वो फिर ही गोज टू द पुलिस स्टेशन एंड द इंस्पेक्टर टेल्स रमन ही हैज़ बीन लुकिंग फॉर हिम, बट द इंस्पेक्टर लीव्स विदाउट एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ।
and the Raman is convinced that no report has been made against him when he leaves the police station without anyone trying to stop him. वो पुलिस स्टेशन भी जाता है इस चीज़ की भनक करने के लिए कि कहीं उसने कंप्लेन तो नहीं किया है। पुलिस वाला ही बोलता है कि वो उसको ढूंढ रहा था बट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक रीज़न। तब जब वो स्टेशन से बाहर आता है तब उसको रिलैक्स होता है कि डेजी ने कंप्लेन नहीं करा है। वीक्स लेटर डेजी विजिट्स रमन एट होम एंड टेल्स हिम अबाउट हर लाइफ। फिर कुछ दिनों के बाद डेजी नाराज़ रहती है बट कुछ वीक्स के बाद डेजी रमन के घर आती है और वो अपनी बैक लाइफ के बारे में उसको बताती है, फ्रॉम हिज फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल। शी ग्रू अप इन एन ओवर क्राउडेड कंडीशंस एंड रैन अवे फ्रॉम हर होम after disappointing her family when she did not behave in the way expected of her while her family were trying to arrange for her marriage। मतलब वो एक ओवर क्राउडेड जॉइंट फैमिली में रहती थी और वहाँ से वो अपने घर वालों को नाराज़ करके भाग गई थी क्योंकि उसके घर वाले उसके शादी कराने के लिए लगे हुए थे। डेजी abruptly cut short her conversation with Raman when she realizes what time it is। वो काफ़ी रात हो जाती है, शाम दे टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारा कन्वर्सेशन कट शॉर्ट करके वहाँ से जाने की सोचती है। रमन कम्स अप विद अनदर एक्सक्यूज टू विजिट डेजी एट होम एंड दे बिगिन ए रोमांटिक रिलेशनशिप। फिर ये इन दोनों का चलते रहता है, वो इसके घर ये उसके घर विद सम रीजंस, और दे starting dating each other and began a romantic relationship. In part 4, Raman tells his aunt that he intends to marry Daisy and his aunt does not support the marriage because of Daisy's religion and cultural background। अब डेजी एक क्रिश्चियन लड़की है और रमन अपनी आंट को बताता है कि वो डेजी से शादी करना चाहता है, बट उसकी आंट डेजी की कल्चरल बैकग्राउंड और रिलीजियस बैकग्राउंड से मना कर देती है क्योंकि वो पुराने ख्यालों की थी। एक तो वो सोचती थी कि ये फैमिली प्लानिंग की ऐड करती है, ऊपर से एक क्रिश्चियन है, तो वो उसको डेजी पसंद नहीं थी। रमन्स aunt announces that she is going to on a pilgrimage to the city of Benares and intends to stay there until she dies। रमन की दादी बोलती है, आंट जो भी है, तो बोलती है कि अगर तुम डेजी से शादी करोगे तो मैं तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी बनारस और वहीं रहूंगी जब तक मैं मर नहीं जाती हूँ। रमन प्लीड्स विथ हर स्टे बट शी इज़ एडमेंट। रमन काफ़ी कोशिश करता है रोकने के लिए बट शी इज़ एडमेंट, मतलब वो जिद पे रहती है कि नहीं मैं तो जाऊंगी। रमन सडनली रियलाइजेस हाउ मच वर्क हिज आंट हैज़ पुट इनटू टेकिंग केयर ऑफ हिम ओवर द ईयर्स। रमन सोचता भी है कि उसकी आंट ने उसके लिए कितने सालों में उसे बड़ा करने में कितना मेहनत किया है, कितना कष्ट झेला है। रमन प्रिपेयर्स हिज हाउस फॉर डेजी टू, बट वो अल्टीमेटली उसकी दादी बोलती कि मैं जा रही हूँ और वो चली जाती है। तो रमन प्रिपेयर्स हिज हाउस फॉर डेजी टू मूव इन एंड दे स्पेंड द नाइट टुगेदर इन हिज बेडरूम। However, on the day Daisy is due to move to Raman's house, she is called away to work in a different town। वो काफ़ी अपना घर सजा के रखता है डेजी के आने के लिए, बस जिस दिन डेजी का रमन के घर में आना होता है उस दिन उसको काम के लिए बुला लिया जाता है टू अ डिफरेंट टाउन। डेजी एंड्स हर रिलेशनशिप विद रमन बिकॉज शी बिलीव्स हर वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और डेजी शुरू में देखा कि वो जब घर के लिए अपने घर वालों को, अपने काम के लिए अपने घर वालों को छोड़ के आ गई थी, तो इवेंचुअली शी कैन लीव रमन ऑल्सो। तो वो काम कि उसके लिए करियर सब ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, उसकी वर्क ही मोर इम्पॉर्टेंट थी। तो वो अपने रिलेशनशिप को तोड़ के रमन के साथ काम पे चली जाती है। शी गेट्स इनटू अ टैक्सी एंड रमन वॉचेज एज शी लीव्स मालगुडी फॉर गुड। टैक्सी में बैठती है, चला जाती है और रमन बेचारा देखता रह जाता है क्योंकि वो फॉर हर करियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलेशनशिप। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द नॉवल द पेंटर ऑफ साइंस। मतलब रमन को शुरू में भी धोखे मिले, काम किया, पैसे नहीं मिले, सब ने उसके काम को क्रिटिसाइज़ ही किया, पैसा किसी ने नहीं दिया। डेजी जो उसको काम को सपोर्ट की, जिसने उसके दिल में आग लगाई, जिसको देख के वो काम भी नहीं कर पाता था और वो काफ़ी इंथुजियास्टिक भी था उसको देख के उसके साथ काम करने में, उसके साथ डिफरेंट लोकेशन पे भी गया था वो स्काउट करके उससे,
और अल्टीमेटली भी उसे भी लास्ट में भी धोखा ही मिला। वो अपने काम को प्रायोरिटी देके रमन को छोड़ के चली गई, और इसकी दादी जो थी आंट, वो भी इसे छोड़ के चली गई बनारस, एंड रमन लास्टली became alone again. So this is a summary of The Painter of Science. Hope you have gone through the summary properly. चाहिए तो एक बार और फिर से आप देख लो, पॉज करके पढ़ लो, यू विल गेट द आइडिया क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज नो वन नोज क्या क्वेश्चन पूछ सकता है CGL में। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। डेजी वो क्या काम करती है फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में, रमन वो क्या काम करता है, फिर इसका कहाँ की स्टोरी है, तो मालगुड़ी की स्टोरी है, लिखा किसने, आर के नारायण ने। उसकी आंट कहाँ जाती है, बनारस जाती है पिलग्रिमेज के लिए। सो ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स सब दिमाग में होना चाहिए फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, नो वन नोज। तो फिर नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अदर नॉवेल। तब तक के लिए keep watching, keep supporting, have a nice day, good night, and keep subscribe the channel, like the video, share with your friends if you like it. Have a good night, bye bye, all the best, and once again I would like to congratulate all of you. Thank you.